नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला हमारे छत्तीसगढ़ का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की, जहां पर उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली हिंसा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि आज जगदलपुर पुलिस लाइन में बीजापुर की नक्सली घटना में शहीद हुए जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारत सरकार के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव ए के भल्ला, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी, CRPF के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह, डायरेक्टर IB अरविंद कुमार, छत्तीसगढ़ के विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी जो शहीद जवान हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 23 जवान शहीद हो गए थे, वहीं कई जवानों के लापता होने की भी खबर है। जो मुठभेड़ यहाँ पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें DRG, छत्तीसगढ़ पुलिस, CRPF और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़ेंगे। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग हुई की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़े। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे, उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई। तो आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनकी जो कुर्बानी है वो किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगी। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि नक्सलियों के खिलाफ शाह का मास्टर प्लान क्या है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। अभी जैसे गृह मंत्री जी ने आप सबसे चर्चा की और मैं भी जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूँ, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूँ, साथ ही उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। परसों की जो घटना है निश्चित रूप से प्रदेश को लेकिन
ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का तोड़ जवाब दिया है। जबरदस्त एक मुठभेड़ में नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी। 4 घंटा तक तो लगातार हमारे जवान लड़ते रहे। इसमें डीआईजी के, एसडीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और हथियार भी लाए। ये भी आपने देखा कि मीरपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुँचाए। लगभग 36 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। तो नक्सलियों की भारी क्षति इसमें हुई है। और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीरपा में पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में हमारे 30 जवान शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि जवानों की शहादत जैसे ही उनके परिवार वालों को मिली, उनमें मातम का माहौल पसर गया। आपको बता दें कि इन्हीं शहीद जवानों में एक जवान गरियाबंद का भी रहने वाला था। जैसे ही उसकी शहादत की खबर उसके परिवार वालों को मिली, परिवार में मातम का माहौल शुरू हो गया। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए बड़े नक्सली हमले में 23 जवानों की शहादत हुई है। इनमें से एक वीर शहीद जवान गरियाबंद जिले के मुहंदा गांव निवासी सुख सिंह फरस था। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद जवान का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके गृह ग्राम मुहंदा में किया जाएगा। बता दें कि गरियाबंद विकासखंड के ग्राम मुहंदा निवासी शहीद जवान सुख सिंह फरस साल 2016 में एसटीएफ बीजापुर में पदस्थ थे और तब से ही वो सुदूर इलाके में अपनी सेवाएं दे रहे थे। शहीद जवान कुछ दिनों पहले ही शादी समारोह में अपने गृहगांव आए थे और 3 तारीख को फिर से आने की बात अपनी पत्नी से उन्होंने कही भी थी। जब वो गृहग्राम से वापस बीजापुर रवाना हुए तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये उनके परिवार वालों के साथ आखिरी मुलाकात होगी। वहीं शहीद की पत्नी 3 तारीख के आने की बात को लेकर लगातार उनको कॉल करती रही, लेकिन शहीद वीर जवान सुख सिंह से किसी का संपर्क नहीं हो पाया। शहीद के भाई का कहना है कि उनका भाई नक्सलियों से अपनी अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। मुझे मेरे भाई की शहादत पर गर्व है। जरा सोचिए उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी जिसके पति ने उससे वादा किया था कि वो 3 तारीख को घर पहुंचेगा, लेकिन अब वो जवान शहीद हो गया है। आपको बता दें कि देश की रक्षा करते करते जवान ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं और अब वो जवान तिरंगे में लिपटा घर आएगा, तब उसका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। मुझे ऐसे तो वो नक्सली मुठभेड़ बीजापुर में 3 तारीख को हुआ ये पता चला, लेकिन कल ही मतलब पता चला कि आपके जो भाई है वो भी शहीद हो गए ऐसे करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। फिर अब मुझे इस बात की गर्व है कि मेरे भाई नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए और हमारे माता पिता और ये गांव उस शहीद वीर जवान को जन्म दिए, इसके लिए बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। मुझे ऐसे तो वो नक्सली मुठभेड़ बीजापुर में 3 तारीख को हुआ ये पता चला, लेकिन कल ही मतलब पता चला कि आपके जो भाई है वो भी शहीद हो गए ऐसे करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। फिर अब मुझे इस बात की गर्व है कि मेरे भाई नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए और हमारे
माता पिता और ये गांव उस शहीद वीर जवान को जन्म दिए, इसके लिए बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। मुझे ऐसे तो वो नक्सली मुठभेड़ बीजापुर में 3 तारीख को हुआ ये पता चला, लेकिन कल ही मतलब पता चला कि आपके जो भाई है वो भी शहीद हो गए ऐसे करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। फिर अब मुझे इस बात की गर्व है कि मेरे भाई नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए और हमारे माता पिता और ये गांव उस शहीद वीर जवान को जन्म दिए, इसके लिए बहुत ही गर्व महसूस। पहले 2 तारीख को बोले थे शाम को कि ड्यूटी जा रहा हूँ करके, बाबू का अपना ख्याल रखना करके। 3 तारीख को आऊँगा करके बोले, तब शाम को देख रहे थे 3 तारीख को कितना टाइम आएगा तो फिर मैसेज करेगा करके। फिर मैं रात को पब्लिक न्यूज में मैसेज देखी मुठभेड़ हुआ है बीजापुर करके, तो फिर कॉल करके देखी तो घंटी तो जा रहा था लेकिन उठा नहीं रहा था। तो फिर मैं सुबह उसके ऑफिस कॉल की, फिर पता वो लोग भी नहीं बताए, हम STF वालों को जानकारी नहीं है करके बोले। फिर उसके बाद मैं 2-3 बार कॉल की, फिर भी नहीं जानकारी नहीं है STF वालों का। फिर किसी साहब को फोन आया, फिर उसने बताया, मुझे नहीं बताया भाई देवर जी। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद जब हमारे 23 जवान शहीद हुए तो उसके बाद अब पूरा देश रो रहा है। बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर नक्सलियों को उनके अंजाम तक कब पहुंचाया जाएगा। और देखने वाली बात यह होगी कि जब अमित शाह ने आज बैठक की है तो उसके बाद नक्सलियों से निपटने के लिए क्या कुछ प्लानिंग की गई है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। दरअसल छत्तीसगढ़ में भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब रोजाना 3000 से 5000 तक कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं महासमुंद जिले में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अचानक बढ़े कोरोना के संक्रमण ने लोगों को भयभीत कर दिया है। हालांकि प्रशासन भी अब सतर्क हो चुका है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से पिथौरा नगर में मास चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। पिथौरा नगर में अब तक मास चेकिंग के दौरान 726 लोगों से 83,000 रुपए की वसूली की जा चुकी है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है, लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने आम जनता के मन में डर बना लिया है। जबकि प्रशासन लगातार लोगों को मास्क पहनने, हाथों को सैनिटाइज करने और सामाजिक दूरी बनाने की अपील कर रहा है। दरअसल लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो कोरोना गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो जनता की भलाई के लिए ही, और कहीं ना कहीं जो 2 गज दूरी और मास्क जरूरी वाला फॉर्मूला है वो जनता को अपने दैनिक जीवन में अख्तियार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। कोरोना काफ़ी भयावह हो गया है और हर किसी घर में, कोई भी घर अछूता नहीं है जिस घर में देखिए कोरोना का एक न एक पेशेंट है। और इस खतरे को देखते हुए एक आम जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से, व्यापारी एकता मंच पिथौरा की हैसियत से मुझे ऐसा लगा कि दूसरे के लिए मैं एक उदाहरण बनूं और मैंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरा बनाया और अपने सारे व्यापारी भाइयों को भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संदेश दिया है और एक बैठक भी आज शाम को रखी है ताकि हम कोरोना से निपटने के जो हर संभव उपाय हैं वो हम लोग करें और किसी तरह कोरोना को हराने में। अभी कोविड-19 के प्रसरण को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ज़्यादा हमारे राज्य में बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए शासन द्वारा मास्क की अनिवार्यता को विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें हम लोग ने 726 लोगों पर 83,000 रुपये की कार्रवाई की गई है। और आज से शासन का नया निर्देश लागू हुआ है, 500 रुपया प्रति व्यक्ति फाइन। और मैं अपील करता हूं कि सभी व्यक्ति बिना मास्क के निकले ही ना घर से, और आवश्यक कार्य हो तभी निकलें।
और मास्क को सही तरीक़ा से पहनकर ही निकले। सर क्या लगता है मास्क को लेकर जो लगातार चालानी कार्रवाई हो रही है तो इससे जो लोग हैं उसमें मतलब कमी आ रही है? बिल्कुल पब्लिक जागरूक हो रही है। आप रास्ते में देख भी सकते हैं आने जाने वाले अधिकतर मास्क लगाए रहते हैं, लेकिन उनसे अनुरोध है कि मास्क को सही तरीक़ा से लगाएं। हमारे छत्तीसगढ़ में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।